मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि लॉकडाउन के टाइम पे भारतवर्ष के मर्दों ने 2 काम किए। एक तो रोटियां सेकी, दूसरा डीमैट अकाउंट खुलाया और हाथ दोनों में जलाए। मैं ऑफिस लौटा ना लॉकडाउन से, तो ऑफिस का माहौल ही बदला हुआ था। मेरा बॉस बोलता, हिमांशु तुम्हारे पास कुछ आइडियाज ही नहीं होते। मैंने कहा बॉस पूरा क्वार्टरली प्लान मैंने बनाया। बोले नहीं, स्टॉक आइडियाज नहीं, कुछ टिप दो। तो मैंने 20 रुपये पकड़ा दी उसे। मुझे नहीं पता था यार। हाँ, मैं आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन फील कर रहा हूँ हर जगह। सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें बोनस शेयर मिलेंगे, ये सेक्टर बूम करेगा। मेरा कंट्रीब्यूशन वही पुराना कि प्रिया इज अ बिच। फिर कुछ दिन बाद प्रिया ने भी डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। शी ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो मैं वो भी नहीं बोल पाता था, तो मैंने मजबूरी में डीमैट अकाउंट खुलाया। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई तुमको तो बहुत टाइम हो गया, तुम्हें तो बहुत आता है, हाँ कुछ ऐसा बताओ कि मैं फटाफट तुम्हारे लेवल पे आ जाऊँ। तो उसने मुझे कहा कि तू फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर। और मैं 15 दिन में उनके लेवल पे आ गया, क्योंकि वो सब 2-4 लाख के लॉस पे बैठे हुए थे। मार्केट में ना ज्ञान सबके पास है, आप देखो, है ना, कि जब मार्केट गिरेगा तो ले लो। मगर मार्केट कब गिरेगा बोले वो नहीं पता। मगर यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कब। मतलब भारत सरकार अगर बता देती लोगों को कि कॉन्डम यूज करने से बच्चे नहीं होते, और ये नहीं बताती कि कब यूज करने हैं, तो लोगों ने तो गुब्बारे फुला के लटका लाए थे ड्राइंग रूम में कि ऐसी मान्यता है। वाइफ 3 बार प्रेग्नेंट हो गई, तब समझ में आया कि गलत जगह लटका रहे थे। तो ले जा घर के बाहर लटका दिए फिर। और अब अकाउंट खुला लो डीमैट, तो रैंडम फोन आने लगते हैं आपको कि सर क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, सर क्या आप ट्रेडिंग करते हैं। मैं परेशान हो गया था यार, मैंने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया कि सर क्या आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा हाँ, लड़कियों की। बालिग नाबालिग कौन सी चाहिए, और आपकी उम्र क्या है। मुझे फोन आना बंद हो गया फिर। हाँ, लेकिन मुझे मजा आने लगा। फिर मैं हर रैंडम कॉल को उल्टा जवाब देता था कि सर भोपाल में 3 BHK फ्लैट लेना चाहेंगे। मैं कहता देखो फ्लैट तो मुझे 10 लेने हैं, 50 लोगों के लिए, लेकिन बड़ा ग्राउंड है आपके यहाँ। बोले सर बिल्कुल है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं क्या है ना, पैसे सऊदी से आएंगे, लड़के पाकिस्तान से। तो ट्रेनिंग के लिए मुझे नहीं आते फोन दोबारा। एक बार अनाथ आश्रम, सर हम अनाथ आश्रम से बोल रहे हैं और हम डोनेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं कहा देखो मैं सक्षम हूं, मुझे नहीं चाहिए डोनेशन। बोले सर आप समझे नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें डोनेट करें। मैं कहा मैंने बोला ना मैं सक्षम हूं, मैं क्यों अपना बच्चा डोनेट करूं भाई। मुझे नहीं आते फोन। फिर एक दिन फोन आया पुलिस स्टेशन से कि आप पे ट्रैफिकिंग का आरोप है। मैं समझाने लगा सर वो तो ऐसी स्टॉक मार्केट वालों को प्रैंक करता। पुलिस कहाँ सुनती है, उठा के ले गए मुझे और 5,000 रुपये पेनल्टी तो पहले ही रखवा ली कि हमको बताया भी ना कैसे छूट गया। अभी सब इंस्पेक्टर ने पूरी जांच की, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि आइडिया तो बढ़िया है, कि फोन तो मुझे भी आते हैं। और उसने आइडिया सबको बता दिया। वो लड़कियां फोन कर रही, सब मेरे जैसा जवाब दे रहे हैं। वो परेशान हो गई कॉल सेंटर की लड़कियां। उन्होंने अपने मैनेजर से कंप्लेंट करी कि कौन लेके आया है कॉलिंग लिस्ट, सब भड़वों के नंबर हैं। और आप अगर ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट, अगर आपने पिताजी को बताओ ना कभी कि पापा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनका एक ही जवाब होता नहीं बेटा सट्टा बाजार है। और सबके पास एक रमेश अंकल की स्टोरी है कि बेटा एक रमेश अंकल थे, उन्होंने पहले बंगला खरीद लिया, फिर गाड़ी खरीद ली, अगले साल सब बिक गया, फिर पुलिस पकड़ के ले गई उनको। रमेश अंकल गांजा बेचते थे। लेकिन मेरे पापा वैसे नहीं, वो थोड़े से मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत देते हैं कि बेटा TCS इन्फोसिस का शेयर तो हमने 10-10 रुपए में देखा है। तो मैं कहा खरीद क्यों नहीं लिया। तो बेटा तब तो हमारे पास 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। मैं कहा आपका पॉइंट क्या है कि TCS इन्फोसिस बहुत ग्रो कर गई हैं या हम खानदानी गरीब हैं। बोलते दोनों। और वो ना दिन भर ऐसे एनालिसिस देखते रहते हैं यूट्यूब पे कंपनियों का, और भी बोलते हैं बेटा ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मैं कहा खरीद लें,
बोले नहीं नहीं, अपन रिस्क नहीं लेते। उनका सारा पैसा पड़ा है पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी नहीं, जहां एटीएम होता है, नेट बैंकिंग होती है, पोस्ट ऑफिस, वहां से पासबुक है, वहां कोई हैकर नहीं घुस पा रहा। मेरे पापा पास ओटीपी आता है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिसको उखाड़ना उखाड़ ले। और कोई और क्या चुरा लेगा? उसमें क्लर्क इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखता है पासबुक। एक दिन मेरे पापा मुझे बोलते कि बेटा 7.5 करोड़ रुपए हो गए मेरे पास, क्या करूं? मैं पहले ध्यान से पढ़ो, वो आखिरी के 2 जीरो, उसके पहले बिंदु लगाए। 7.5 लाख हैं वो नहीं। और जो 5,000 रुपए प्रतिमाह आप जमा करा रहे हो, किस हिसाब से ब्याज जोड़ रहे थे बता दो मुझे। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, वो है मेरे पापा का पोस्ट रिटायरमेंट टाइम पास। वो ना रोज सुबह नहा धो के कंघी करके 9 बजे बैठ जाते हैं टीवी के सामने। अभी मुझे फोन आएंगे, आज तो मार्केट गिर गया, क्या करें? मैं कहा पापा वही जो रोज करते हैं, कुछ नहीं। अपना पैसा तो पोस्ट ऑफिस में पड़ा है ना। आपको ट्रू स्टोरी बताऊंगा। मैंने पहली बार डीमैट अकाउंट खुलाया ना, तो मुझे पता नहीं था शेयर क्या होता है। मैंने 5 शेयर टाटा मोटर खरीद लिए। मैंने दोस्त से पूछा कि भाई ये शेयर होता क्या? बोले ये कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। मैं कहा मतलब? बोले जैसे रतन टाटा है वो शेयर होल्डर है, आप भी शेयर होल्डर, बस उनके पास शेयर जाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी को भी समझाने का बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि मैं तो मालिक ही समझने लगा अपने आप को। मैं किसी भी शोरूम में घुस जाता था टाटा के, मैं कहे जूस पिलावे और पाइनएप्पल लाना। और आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंस से कोई बात बोलो, लोग मान जाते हैं। वो ले आते थे जूस डायरेक्टर साहब के लिए। तो ना कुल 2,000 के शेयर खरीदे मैंने। 3,000 का जूस पी चुका हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो? वॉरेन बफे नहीं ला पाएगा। हाँ नहीं तो शुगर हो जाएगी ना उसको, $40 बिलियन का जूस पी के। हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, हम नहीं रुकते ढाबे पे। मैं कहा देखो कहाँ है शोरूम। इनफैक्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती एजीएम, उसमें डीलर से पूछा भी कि हाँ वो डायरेक्टर साहब नहीं दिख रहे। जो पाइनएप्पल जूस पीते हैं। तो उन्होंने बोला भी कि क्या चक्कर है, पाइनएप्पल जूस का क्या दिक्कत है कोई? बोले नहीं नहीं जूस की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके गए थे। लेकिन टाटा मोटर बहुत बड़ी कंपनी है। वो देखा यार एक गाड़ी रख लो तुम यार, दिमाग मत खाओ, है ना? और यही गलती कर दी, मुझे हल्के में ले गए। वो तो जब न्यूज में आया कि टाटा मोटर ताजमहल खरीदने वाली है, तब ढूंढने निकले वो अपने मुंह बोले डायरेक्टर को। बहुत ओवर हाइप्ड हो गया था यार मैटर। टाटा मोटर के ऑफिसर मेरे घर आ गए, मुझसे डीमैट अकाउंट का पासवर्ड मांग रहे थे। मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने दूसरे तरीके से ले लिया। वो क्या बोलते हैं उसको, हैकिंग नहीं यार, वो क्या अच्छा सा नाम है, हाँ गांड में हाथ डाल के निकाल लेना। घर से बेच के ही गए वो शेयर। शायद इसी को बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर।